नमस्कार दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। अब तक हम और आप महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को नापने के लिए सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का नाम सुनते आए हैं। लेकिन अब भारत सरकार महंगाई को ट्रैक करने के लिए एक बिल्कुल नया और बेहद आधुनिक टूल लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लाया जा रहा यह नया इंडेक्स भारत के डेटा सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन एक छात्र, एक निवेशक या एक आम नागरिक के तौर पर आपके लिए यह जानना क्यों जरूरी है? यह कैसे डब्ल्यूपीआई से अलग है और इसके आने से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि पीपीआई आखिर है क्या। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है वह सूचकांक जो यह मापता है कि देश के उत्पादकों यानी कि प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स को उनके सामान और सेवाओं के बदले घरेलू बाजार में पहली सेल पर क्या कीमत मिल रही है। यानी जब कोई फैक्ट्री मालिक या सर्विस प्रोवाइडर अपने प्रोडक्ट को पहली बार मार्केट में बेचता है तो उसे मिलने वाली कीमत में क्या बदलाव आ रहा है, यह पीपीआई तय करता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी कवर करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा लगभग 55% है, जिसे अब तक उत्पादक स्तर पर ठीक से मापा नहीं जा रहा था। जब आपके मन में सवाल आएगा कि हमारे पास पहले से ही डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स था, तो फिर इस नए पीपीआई की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल इन दोनों में दो बहुत बड़े मुख्य अंतर हैं जो आपको किसी भी परीक्षा के लिहाज से जरूर याद रखने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े अंतर की, सर्विसेज सेक्टर का है। पुराने डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स यानी भौतिक सामानों की कीमतों को ही शामिल किया जाता है, उसमें सेवाओं को कोई जगह नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ नए पीपीआई में सामानों के साथ साथ बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और आईटी जैसी महत्वपूर्ण सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। दूसरा बड़ा अंतर है कीमतों के स्तर यानी कि प्राइस लेवल का। डब्ल्यूपीआई हमेशा थोक बाजार की कीमतों को ट्रैक करता है, जिसमें फैक्ट्री से निकलने के बाद लगने वाले टैक्स, सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी जुड़ जाता है। लेकिन इसके उलट पीपीआई सीधे फैक्ट्री गेट यानी उत्पादक के स्तर की शुद्ध कीमत को मापता है। इससे कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या एक्स्ट्रा रिटेल मार्जिन शामिल नहीं होता। यही वजह है कि डब्ल्यूपीआई के मुकाबले पीपीआई उत्पादकों की वास्तविक लागत और मुनाफे की बहुत ज्यादा सटीक तस्वीर दिखाता है। अमेरिका, यूके और जापान जैसे विकसित देश भी इसलिए इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि पॉलिसी मेकर्स और आरबीआई के लिए पीपीआई एक अर्ली वार्निंग सिग्नल यानी समय से पहले चेतावनी देने वाले अलार्म की तरह काम करेगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, तो सबसे पहले यह बदलाव कहां दिखेगा? बिल्कुल सही, पीपीआई में। इसके कुछ हफ्तों या महीनों बाद यह थोक बाजार यानी डब्ल्यूपीआई में जाएगा और सबसे आखिरी में हमारी आपकी जेब यानी रिटेल मार्केट यानी सीपीआई तक पहुंचेगा। पीपीआई का एक और सबसे बड़ा फायदा भारत के जीडीपी आंकड़ों की सटीकता में होगा। जब हम देश की रियल जीडीपी यानी वास्तविक विकास दर की गणना करते हैं, तो हमें नॉमिनल जीडीपी में से महंगाई के असर को घटाना पड़ता है, जिसे हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। अब तक सर्विसेज सेक्टर के लिए हमारे पास कोई पुख्ता प्रोड्यूसर लेवल डेटा नहीं था, लेकिन अब पीपीआई के आने से जीडीपी डेटा से महंगाई के प्रभाव को हटाने के लिए सही टूल्स मिलेंगे, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि की बिल्कुल साफ और सच्ची तस्वीर रेटिंग एजेंसियों और निवेशकों के सामने आ सकेगी। यह भारत सरकार के डेटा आधुनिकीकरण यानी कि डेटा मॉडर्नाइजेशन के बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत हाल में ही रिटेल इन्फ्लेशन और जीडीपी की नई सीरीज भी पेश की गई थी। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो
प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई का आना भारतीय ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमी के लिए एक मील का पत्थर है। यह न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को वैश्विक मानकों के बराबर खड़ा करता है, बल्कि आने वाले समय में महंगाई को समय रहते काबू करने में भी मदद करेगा। उम्मीद है कि आपको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का यह पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके करंट अफेयर्स के लिए बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या पीपीआई के आने से आम जनता को महंगाई से राहत मिलने में मदद मिलेगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।